हेलो हेलो। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करते रहूंगा। आज की कहानी एक ऐसी है कि आपके भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। एक मैं वीडियो अपलोड किया हूँ डाल्टनगंज का कहानी, और उसी गांव का फिर से एक कहानी लेकर आ गया हूँ। जिसने मेरे साथ ये लड़की शेयर की है स्टोरी, तो बोलिए मेरा नाम मत लीजिएगा, मेरा नाम मेंशन मत कीजिएगा। और वो लड़का को भी बोला है कि वो लड़का भी बोला है कि मेरा नाम भी शेयर मत करना। तो भाई मैं क्यों करूंगा भाई। आज नया शर्ट लिए हैं यार, न्यू ब्रांड देखना है तुम्हें? ब्रांड क्वालिटी का शर्ट है, बहुत ही। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। पहले तो मैं इन तीनों का नाम अलग अलग रख देता हूँ क्योंकि कहानी में आगे डिस्टर्ब ना करे। लड़की का नाम रख देता हूँ कावेरी, ठीक है। और लड़का का नाम रख देता हूँ सैफी। और उस दोस्त का क्या रख, तो लड़का का नाम रख देता हूँ कार्तिक, सबसे अच्छा गुड। उस दोस्त का नाम कार्तिक रख देता हूँ। इस कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल का बटन दबा दो। एक बहुत ही अच्छा घर था उस लड़का का, सैफी का। एक लड़की से प्यार करता था और उन दोनों बहुत ही गहरा दोस्त था, जीएफ और बीएफ। और जो सैफी के मम्मी पापा थे उस कार्तिक से बहुत ही नफरत करते थे। कार्तिक से बहुत ही नफरत करते थे। और मतलब जैसे गांव में होता है ना कि तुम मेरे बेटे से मत खेलो कूदो, बिगाड़ दोगे, ये सब होता है। इसी तरह बोल रहा था। तो उसका मम्मी पापा कहीं जा रहे थे और बाइक एक्सीडेंट में उसका मौत हो गई, डेथ हो गए। उन लोग दोनों, मम्मी पापा दोनों, सब उसका कार्यक्रम करके 1 महीने बाद सैफी का तो मम्मी पापा भी मिले हैं और लड़की से बहुत प्यार करता था, वो लेकर भागने की प्लान बना लिया था। तो उसके घर से आगे एक जंगल टाइप का था, और मान लो जंगल ही था। और उसके बाद रेलवे स्टेशन था। तो वहां जाने के लिए तो भाई ये जंगल तो पार करना पड़ेगा। तो 1 महीने बाद अपने मम्मी पापा की डेथ हुए। 1 महीने बाद वो बहुत ही गहरा प्यार करता था और उससे वो हर कीमत में उससे चाहिए था। फिर कार्तिक को कॉल किया, हाँ भाई एक बाइक या कुछ भी लेकर आ जा, मुझे निकलना है। तो आया, बहुत ही घना जंगल था। वहां पे आया, उठाया उन दोनों को और लेकर चल दिया। 1 किलोमीटर बाद ही जस्ट ही वहां पे एक जंगल था, वहीं पे उसका बाइक बंद हो गई। और बाइक बंद हुआ, स्टार्ट किया, नहीं हो रहा था। जंगल में वहां थे और उधर से एक बाइक आया और बाइक से निकला और बाइक से उतरा और बोला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे बोला तो कार्तिक हंस के जवाब दे कि देखो ना अंकल, मेरा ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। हम लोग जा रहे थे उधर रेलवे स्टेशन की तरफ और नहीं स्टार्ट हो रहा है। तो वो बोला, अगर बेटा तुम सही में जिंदा रहने वाले में से हो, तुम्हारा नसीब ठीक है कि मैं तुम्हें जाते समय मुलाकात हो गई मुझसे। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से एक कदम भी आगे मत बढ़ना। तो घबरा गया, उसका हाथ पैर कांपने लगे और टाइम 12 बज रहे थे। उसका एकदम दिल थक थक सा हो गया। और भाई उन दोनों तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। बोला नहीं, वो सैफी बोला कार्तिक से, नहीं अभी नहीं जाना है यार, मुझे छोड़ के जाओ, किसी तरह भी छोड़ो। लेकिन ये क्या पता था कि सैफी का मम्मी पापा का आत्मा उसके आज ऐसी घटना होने वाली है उन लोग का
वो अंकल आकर तो बोल ही दिए थे कि यहाँ से एक कदम भी मत जाना, वहां जाओगे तो खतरा वाली चीज होगी। तो वहां गया, फिर मतलब बाइक हिठा के गया उधर, एक कदम आगे तो बढ़ गया, एक कदम नहीं आधा किलोमीटर आगे बढ़ गया। फिर बारिश होने लगी, हल्की बारिश होने लगी, और वहां पे अजीब अजीब सी चीज होने लगी। और एक छोटा मोटा पुराना हवेली था, जब बारिश होने लगी तो उसी में जाकर ठहर गए और रुक गए। तो कार्तिक अजीब सी मुस्कान देने लगा। तो ये दोनों तो डर गए, कावेरी और सैफी दोनों डर गए। तो बोला, भाई तुम क्या कर रहे हो यार, मुझे छोड़ दो यार, मुझे छोड़ दो, आज क्या चीज हुई है और क्या हो जाएगा। उन लोग को दिल में ये डर था कि मुझे पकड़ न ले, वरना बहुत मार मारेंगे, मेरे पीछे माँ बाप भी नहीं है। तो उसे क्या मालूम कि इसमें मेरी माँ का आत्मा है। उस हवेली में जाकर अजीब अजीब से गाने गाने लगा और बोलने लगा कि तुम दोनों को मार दूंगा, तुम दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते। और मैं शुरू में ही बताया था कि कावेरी और सैफी का जो प्यार था उससे भी उसकी माँ बाप को जलन था, सैफी की माँ बाप को, तो उससे भी जलन था। तो लेकर तो भागने लगा, लेकिन ये बोला कि उस आत्मा ने तो वहां पे उसमें प्रवेश किया था कार्तिक में। तो बोला, दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक न एक दिन तुम्हें मार दूंगा। तो इन दोनों को तो दिल बहुत तेज से धड़कने लगा। फिर बुढ़ी और अताई उधर से बोली, यहाँ क्या कर रहे हो। और जैसी हवेली में आगे गई, आगे जाकर गायब हो गई। गायब हो गई तो देखा, कार्तिक को तो छोड़ दो, आत्मा ही समझ लो उसको, लेकिन सैफी और कावेरी को रोंगटे खड़े हो गए। डरावनी चीज तो ये है कि आगे एक शमशान घाट भी था। अब तो फंस गया, बाइक भी खराब, कार्तिक भी समझ लो। और उन लोग, सैफी ने तय किया कि मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए मुझे जाना है। ठीक है भाई, तू चले जा, बहनचोद, तुम्हें कौन रोकने वाला है। लेकिन रोकेगा वहां, आगे जाकर रोकेगा। तो फिर गया वहां सैफी तो शमशान घाट के पास, वहीं पे आत्मा ने आकर नाचने लगी। रेलवे स्टेशन तक जा ही नहीं पाया, वो दोनों वहीं पे बेहोश हो गए। उसके गांव घर का आदमी उसे उठा कर लाते हैं, और दोनों लड़की लड़का दोनों बेहोश हो गए। और दोनों को लाया जाता है, उन लोगों को तो कुछ किया नहीं जाता, उन लोग दोनों को शादी हो गई। तो फिर कार्तिक गुम हो गया था, लेकिन फिर से उसको ढूंढा गया, वो मिला, लेकिन वैसा नहीं, पागल हो गया। इससे भी ज्यादा और डरावने थे, लेकिन मैं उतना नहीं बता सका, क्योंकि प्रॉपर्ली किसी को याद नहीं रहता है इतना। मुझे कल परसों सुनाया था, मुझे कल परसों सुनाई थी, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, मैं शॉर्टकट में आपको बता दिया कि ये कहानी मतलब रोंगटे खड़े होने वाली कहानी है। मतलब उन लोग 3 दोस्त थे, उन लोग तीनों के तीनों मतलब उसमें आत्मा हो गई थी, उसमें आत्मा समा गई थी। लेकिन फिर पंडित को बुलाया उन्होंने, और हवन करवाया, जो करवाते हैं करवाया, फिर सब सही हुआ। लेकिन मैं इस वीडियो से मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसे रात में जंगल हो और जहाँ शमशान घाट हो, कब्रिस्तान हो, ऐसे जगह पे मत जाया करो, क्योंकि जिंदगी बहुत जीनी है। अगर ये सब तुम सच नहीं मानते हो
तो कमेंट में जरूर बताना, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में।